आयुष भट्ट और फैमिली वक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो आप लोगों के साथ ना मैं एक बातचीत शेयर करना चाहता था, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। और ऐसा नहीं है कि मैं ये टॉपिक इसलिए उठा रहा हूँ कि मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, मुझे बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे। मेरे व्यूज़ तो उतने ही रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है। और मैं उन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूँ जो मेरे को 4-5 हज़ार लोग रेगुलरली देखते हैं, उन्हीं के साथ बातचीत करना चाहता हूँ। मैं उत्तराखंड से हूँ और आपको ये इंसिडेंट पता होगा, जो यूके राइडर है 07 उनके साथ क्या हो रहा है ना। उनकी आपने 2.5 घंटे की वीडियो अगर देखी होगी, अगर रेगुलर यूट्यूब चलाते हो, नहीं देखी होगी तो देख लेना। और उस पर अच्छे खासे व्यूज़ हैं, सारी दुनिया ने देखी है वो बातचीत। उन्होंने उस पर जो इल्ज़ाम लगाए अपनी फैमिली के ऊपर कि किस तरह उनकी फैमिली उनको टॉर्चर कर रही है, और वो अगर मरे तो उसके ज़िम्मेवार उनकी फैमिली होगी, उनकी माँ, उनके पापा, उनके भाई, है ना। शादी भी हुई थी, बीवी भी चली गई, तो बहुत सारा उनकी लाइफ में मैटर हुआ पड़ा है। तो इस चीज़ को मेरे को लगता है कि हमें ना एक एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहिए। और इसी के ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने इतना उसको फॉलो किया नहीं है। मेरे को गाड़ियों का शौक़ नहीं है, ना मेरे को बाइक्स का इस तरह शौक़ है कि मैं बाइक्स वाले लोगों को फॉलो करूँ या देखूँ। पर मुझे इतना पता था कि यूके राइडर कोई फेमस आदमी है। और अभी बिग बॉस में भी गया था, तो वो ट्रोलिंग वाली वीडियोज़ मैंने उसकी ज़रूर देखी थी, जोकर वाली। तो इतना ही नॉलेज है मेरे पास उसके बारे में। मगर जो ये मैटर है, ये बहुत ख़तरनाक मैटर है। हम अक्सर अपने माँ बाप को ना भगवान बना लेते हैं कि जो वो बोला वही सही है, जो उन्होंने किया वही सही है, जो वो कह दें। मेरे को लगता है ये गलत है। वो भी इंसान ही है। इवन मैं अपने ऊपर लेके भी बात कर रहा हूँ। अगर रिद्धि बड़ी होती है ना, बड़ी हो रही है, हम भी माँ बाप बन गए प्रभ और मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, हम उसके ऊपर ये नहीं थोपेंगे तू ये कर, तू वो कर, तू इस चीज़ के लिए कर, वो कर, है ना। तो इतनी मतलब कि देखो डिप्रेशन कितना खतरनाक दिया उसके पेरेंट्स ने उसको। तो सारा चक्कर ही पैसे का है बाबू भैया, पैसे का और प्रॉपर्टी का, ये सब फलाना धमकाना। इसलिए इन चीज़ों से दूर ही रहो। फैमिली में प्यार बनाने के लिए आपको चाहिए अपनी समझ से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो मैटर हुआ उसमें मैं यही बोलूँगा, किसी को भगवान मत बनाओ, चाहे अपने बच्चे, चाहे अपने माँ बाप, चाहे अपनी वाइफ, चाहे आपका पति। कोई भगवान नहीं है, पति परमेश्वर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। वो इंसान ही है, उनसे गलतियां होती हैं। जब गलतियां होती हैं उनको बोलो कि आपने ये गलती की है, वहाँ पे स्टैंड लो और बोलो कि नहीं, यहाँ पे आप गलत हो। तो ऐसा है, ये हो गया। अब भाई साहब ने कल रात को लाइव आके अपनी गाड़ी को क्रैश कर दिया। वो तो फॉर्च्यूनर थी तो बच गया। तो आप सोचो कितने डिप्रेशन में होगा वो आदमी, जिसके पास इतनी गाड़ियाँ, इतना पैसा, यूट्यूब पे इतने फॉलोअर्स, इतने सब्सक्राइबर्स, 7 मिलियन तो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हैं। आप सोचो कितना, मतलब कि वो अभी भी कितना अर्न कर रहा होगा अपनी लाइफ से। मगर खुश नहीं है, पीसफुल नहीं है। पीस और पैसे का कोई आपस में मेल नहीं है। मगर हाँ, अगर आपने पीसफुल लाइफ की ओर जाना है, पैसे के बारे में भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पैसा नहीं देखा तो आपके अंदर पीसफुल की घटना घट नहीं सकती, क्योंकि आपकी जद्दोजहद नॉर्मल लाइफ में पैसा कमाने में ही लगी रहेगी। ये एक वहम होता है कि पैसे आ जाने के बाद लाइफ बड़ी शॉर्ट हो जाती है। नहीं होती है, बहुत कुछ होता है, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, नींद नहीं आती रातों को। तो इसलिए कम हो, मगर उतना हो जितना हम पीसफुली इंजॉय कर पाएँ। इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सिचुएशन बहुत बुरी है। इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमें सबको लेना चाहिए कि फैमिलीज़ के मैटर बहुत ख़तरनाक, बहुत डेंजरस हो जाते हैं। जो सास बहू के मैटर होते हैं, ससुर के साथ मैटर होते हैं, ननंद वाले मैटर होते हैं, ये बहुत खतरा। हमें पता भी नहीं होता कि हम फैमिली में मजाक में किस लेवल तक का काम हम कर रहे हैं, है ना। तो अगर इन चीज़ों से बचना है तो पीसफुल रहना है, इन्वॉल्व होना कम करो।
कम करो, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना कम करो। उसने ये सूट दिया, उसने ये किया, उसने ऐसा किया, मैंने उसको ये दिया था, उसने मेरे को ये क्यों नहीं दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें भी इसी डायरेक्शन में जाती हैं, बाद में बड़ी हो जाती हैं। ये सारा एक सार है। और आप फैमिली कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपके साथ ये बात शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी के भी साथ ना हो। मेरा तो यही मैसेज है। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपने ज़्यादा देखा होगा। अगर मेरे से ज़्यादा आप यूट्यूब चलाते हो यूके राइडर के बारे में, जो भी हुआ गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। अभी जब वो हॉस्पिटल में है, वहाँ पे एक आदमी नहीं पहुँचा उनका। देखो, मेरे एक दोस्त हैं तहलका भाई, वो वहाँ पे पहुँचे, और थारा भाई जोगिंदर, है ना, वो वहाँ पे पहुँचे हुए। और मैंने वीडियो देखी, कोई उसका फैमिली वाला नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। 40-50 लोग उसके साथ घूमते हैं, कोई नहीं आया वहाँ पे। एक्सीडेंट होने के बाद वो हॉस्पिटल में है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, और इस चीज़ को समझना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपको कभी लाइफ में मौका मिले, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन सच में जड़ी बूटी है। जैसे हम शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे माइंड की भी एक एक्सरसाइज होती है मेडिटेशन। कहीं किसी भी तरीके की करो, कुछ भी करो, मगर करो। इनर सोल को जाके टच करो, तो समझ में आएंगी चीज़ें। परमानेंट कुछ भी नहीं है। चलो, इतना ही था। और मन के गुबार थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और फैमिली को और अपनी वाइफ को, इन सब चीज़ों को मैं सॉर्ट करना बड़ा मुश्किल है, एक मर्द के लिए भी। ये लोग समझते नहीं है इस बात को। लोगों को लगता है कि औरतें ही सब कुछ, औरतें करती हैं, सलाम है। और मगर हैप्पी वुमेंस डे भी है आज, आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। मगर मर्द बहुत पिसता है। बीवी की सुने तो बीवी का चमचा, माँ की सुने तो माँ का चमचा, तो अगर किसी के ना सुने तो है ही फुद्दू। तो बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक लिए टाटा बाय बाय। इसको एज ए एग्जाम्पल लो और सीखो, ठीक है।